तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने में 24 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। 23 अप्रैल की सुबह 7 बजे से दोनों राज्यों में जनता अपनी अगली सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। इससे पहले दोनों राज्यों को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। तो क्या है दोनों राज्यों को लेकर चुनावी समीकरण, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण के लिए, तो वहीं तमिलनाडु की सभी 243 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजते ही इन राज्यों में जनता की कतारें अपनी अगली सरकार तय करेंगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पहले चरण में कुल मतदाता लगभग 3 करोड़ 7 लाख है। पुरुष मतदाता की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ 84 लाख है। वहीं महिला मतदाता 1 करोड़ 75 लाख है। इसके अलावा थर्ड जेंडर 400 है। बंगाल में पहले चरण की हॉट सीट्स की बात करें तो नंदीग्राम पर सबकी नजरें हैं, जहां से शुवेंदु अधिकारी की साख दांव पर है। इसके अलावा उत्तर बंगाल की कूचबिहार, सिलीगुड़ी और मालदा की सीटें भी मुख्य मुकाबला तय करेंगी। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहाँ के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। कुल पंजीकृत मतदाता 5 करोड़ 67 लाख, महिला मतदाता 2 करोड़ 89 लाख, पुरुष मतदाता 2 करोड़ 77 लाख। तमिलनाडु में कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री एम के स्टालिन मैदान में हैं, तो चेपॉक थिरुवल्लीकेनी से उदयनिधि स्टालिन, एडप्पादी सीट से पलानी स्वामी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की है, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर समीकरण बदल सकती है। दोनों ही राज्यों में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी कड़ी है और ड्राई डे लागू है। बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जबकि दोनों राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को सामने आएंगे। मतदान दल पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं और सुबह वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।